हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी का दूसरा सीजन आया है। इस सीजन का नाम है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। ये सीरीज संजय सिंह की किताब तेलगी स्कैम एक रिपोर्टर की डायरी पर आधारित है। फिलहाल इस दूसरे सीजन का वॉल्यूम 1 रिलीज किया गया है। वॉल्यूम 1 में कुल 5 एपिसोड्स हैं। कुछ समय के बाद बाकी बचे हुए 5 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, इसलिए अभी हम उन 5 एपिसोड्स के बारे में ही इस सीरीज के बारे में बात करेंगे। स्कैम 2003 की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो स्कैम 1992 सीरीज का सीक्वल है। हर्षद मेहता के स्कैम की कहानी को लेकर हंसल मेहता का अप्रोच एकदम फ्रेश था। वैसा कुछ शायद इंडिया में कभी बना नहीं था। हमारे यहाँ बायोपिक बनाने के लिए उन लोगों को चुना जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कमाल किया हो। कमाल शब्द को अधिकतर मामलों में पॉजिटिव तरीके से ही इस्तेमाल किया जाता है। हर्षद मेहता अपनी कहानी का हीरो और देश का विलन था। उसके ऊपर बनी सीरीज में इन दोनों ही पहलुओं का ध्यान रखा गया था, मगर वो ओरिजिनल सीरीज थी। बड़ी डिटेल विस्तृत तरीके से बनाई गई थी, मनोरंजक थी। इसमें से आधी या उससे ज़्यादा चीज़ें आपको स्कैम 2003 में भी मिलेंगी, मगर स्कैम 1992 की छाप इसके ऊपर से कभी धुलती नहीं है। इसलिए सीरीज की मौलिकता को लेकर कई सवाल जहन में उठते हैं। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी की कहानी अब्दुल करीम तेलगी नाम के फ्रॉड के बारे में है, जिसने फर्जी सरकारी स्टैम्प पेपर छापने शुरू कर दिए थे। बताया जाता है कि उसने 30,000 करोड़ रुपए का घपला किया था। टिपिकल रैग्स टू रिचेस स्टोरी। ट्रेन में फल बेचने वाला आदमी जो अचानक अरबपति बन जाता है, वह ऐसा कांड करता है कि पुलिस से लेकर सरकारें उसके पीछे पड़ जाती हैं, जबकि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसे इतना बड़ा क्रिमिनल बनने दिया। सीरीज में तेलगी का पहला डायलॉग है, पॉलिटिशियंस आर द बैकबोन ऑफ बिजनेस, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तेलगी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा वाकपटु इंसान था, है ना। उसे बातें बनानी आती थी। अपनी इसी कला का इस्तेमाल उसने पैसे बनाने के लिए किया, मगर वो अमीर दिखने में विश्वास नहीं करता था। उससे इतना बड़ा कांड करने और उससे बेइंतहा पैसे कमाने के बावजूद अमूमन साधारण कपड़ों में ही देखा जाता था। मटेरियलिस्टिक आदमी नहीं था, बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी था। ये सीरीज उसे वैसे ही पोर्ट्रे करती है, मगर तमाम कोशिशों और वन लाइनर्स के बावजूद एंटरटेनिंग नहीं बन पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्जी स्टैम्प पेपर छापना बहुत आकर्षक या मजेदार काम नहीं है। हालांकि सीरीज उस बारे में वही बड़ी डिटेल में बात करती है। स्टैम्प पेपर क्यों जरूरी होता है, उसका क्या काम होता है, उसे कैसे और कहाँ छापा जाता है, तेलगी ने उससे इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए, इन सब सवालों के जवाब सीरीज कायदे से देती है। हालांकि इस सीरीज को देखकर लगता है कि तेलगी बहुत फन पर्सनैलिटी नहीं था। स्कैम 1992 इसलिए ज्यादा देखी और पसंद की गई क्योंकि हर्षद मेहता को देखने में पब्लिक को मजा आया। वो शौकीन आदमी था, उसकी लाइफस्टाइल बड़ी फ्लैशी थी, उसे पैसे से ज्यादा कनेक्शन बनाने में मजा आता था। डायलॉग बाजी करता था, भले वो पिक्चर का विलन था मगर उसमें हीरो वाले सारे गुण थे। पब्लिक कनेक्ट करती थी उससे। अब्दुल करीम तेलगी उससे ज्यादा रिलेटेबल आदमी है। वह ऐसा आदमी है जिसे आप भीड़ में देखकर नोटिस भी नहीं करेंगे। उसने अपने इसी आम आदमीपन का इस्तेमाल किया। वह खुद को चूहा बोलता था क्योंकि उसे शेर बनना ही नहीं था, क्योंकि शेर का शिकार किया जा सकता है, चूहे का नहीं। हर पैसे बनाने वाले या क्राइम करने वाले इंसान की पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो या उसकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग हो जरूरी नहीं है। इसलिए स्कैम 2003 शुरू तो फुल स्पीड में होती है, मगर दूसरे और तीसरे एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते थकने लगती है। चौथे पांचवें एपिसोड में वो अपनी रफ्तार वापस हासिल करने की कोशिश करती है, मगर वो 2 एपिसोड्स इतने भारी पड़ जाते हैं कि आपका आगे की कहानी से जुड़ाव कमजोर हो जाता है। स्कैम 2003 तेलगी के आसपास की दुनिया को बड़े करीब से देखती है, मगर वो तेलगी के दिमाग में नहीं घुसती। उसका जो मकसद है वो क्यों है, ये सारी बातें बहुत साफ नहीं हो पाती हैं। ये ठीक बात है कि वो एक गरीब फैमिली से आता था, उसे कभी भरपेट खाने को नहीं मिला, इसलिए वो पैसों का भूखा रहा। मगर स्कैम 2003 बड़े कन्वीनियंट तरीके से उसकी कहानी को बताती चली जाती है। सीरीज में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये ओवर हो गया यार। एक सीन है जिसमें तेलगी पुलिस रिकॉर्ड से अपना नाम साफ करवाना चाहता है। इसके लिए एक वकील से मिलता है, मगर वो वकील की फीस में से 50% डिस्काउंट ले लेता है। साथ ही अपने काम के लिए उस वकील से ही पुलिस को घूस भी दिलवा देता है। वो 1.5 शाना आदमी है। इस सीन्स की वजह से सीरीज ये साबित करना चाहती थी, मगर उस पर यकीन नहीं होता। एक और सीन है जिसमें तेलगी नोटों का गुलदस्ता बनाकर एक नेता के पास जाता है। उसे भरी महफिल में वो गुलदस्ता भेंट करता है, वहीं उससे बातचीत करके अपनी सेटिंग कर लेता है। ये अगर तेलगी ने किया भी हो तब भी पब्लिक नहीं मानेगी, क्योंकि उस सीन के लिए पहले कोई जमीन तैयार ही नहीं की गई। अचानक वाला के सीन डाल दिया गया। अब्दुल करीम तेलगी का रोल किया है गगन देव रियार ने। कमाल की परफॉर्मेंस है। गगन ने तेलगी के कैरेक्टर को जज्ब कर लिया है।
उसका कॉन्फिडेंस, बोलचाल का तरीका से लेकर उसका बॉडी टाइप, सभी मामलों में उस किरदार के बहुत करीब लगते हैं वो। मगर हमें कभी ये पता नहीं चल पाता कि वो आदमी सोच क्या रहा है। गगन देवयार की तुलना प्रतीक गांधी से बार बार की जाएगी। प्रतीक वाला चार्म या फ्लैम्बॉयंस गगन में नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि उस किरदार की जरूरत नहीं थी। मगर प्रतीक ने जिस तरह से हर्षद मेहता का किरदार निभाया, उसमें सीरीज की राइटिंग का बहुत बड़ा हाथ था। वहां स्कैम 2003 गच्चा खा जाती है। इस सीरीज के अन्य किरदार चाहे वो कितने भी जरूरी हों, उन्हें सिर्फ फिलर के तौर पर यूज किया गया है। किसी की अपनी कोई बैक स्टोरी नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं है तेलगी कैरेक्टर के सामने। स्कैम 2003 के 5वें एपिसोड को एक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म किया गया है। एक तो बहुत प्रेडिक्टेबल है, सबको पता है कि वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसे अब्दुल करीम तेलगी हैंडल न कर सके। दूसरी चीज ये कि 5वें एपिसोड का उस क्लिफ हैंगर पर खत्म होना इस बात का सूचक है कि अगले 5 एपिसोड्स में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। बेसिकली मेकर्स ने सीरीज को राइज एंड फॉल यानी उत्थान और पतन में तोड़ दिया है। शुरुआती 5 एपिसोड्स में हमने अब्दुल करीम तेलगी को गरीबी से अमीरी के शिखर तक पहुंचते हुए देखा। अगले 5 एपिसोड्स में हमें यह देखने को मिलेगा कि वो उस ऊंचाई से नीचे कैसे गिरा, उसे पुलिस ने कैसे पकड़ा और उसकी डेथ कैसे हुई। स्कैम 2003 ठीक ठाक सी सीरीज है जिसे अब्दुल करीम तेलगी के झोल झाल को करीब से देखने और समझने के लिए देखा जा सकता है। इसे इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि यह स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी का सीक्वल है, मगर स्टैंड अलोन कहानी के तौर पर यह सीरीज बहुत प्रभावित नहीं कर पाती है। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के शुरुआती 5 एपिसोड सोनी लिव पर स्ट्रीम किए जा सकते हैं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लर्निंग टॉप सिनेमा। ये हमारा मानना है, इस सीरीज को लेकर हमारी राय है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।